दोस्तों नमस्कार। मैं मदन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एस्थेटिक जीके से संबंधित एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सौर मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एग्जाम में सौर मंडल से संबंधित आने वाले अधिकतर प्रश्नों का जवाब आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं सौर मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी इरेटोस्थनीज, ऑप्शन डी कोपरनिकस। सौर प्रणाली जिसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका प्रमुख सूर्य होता है, इस प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम सौर प्रणाली की खोज की। अब आइए इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द से एग्जाम में आने वाले कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में भी जान लेते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो सौर मंडल में ग्रह हैं उनके गति का प्रतिपादन किसने किया, तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया। और आप सभी को पता होगा कि हम लोग जिस ग्रह पर निवास करते हैं उसका नाम पृथ्वी है। पृथ्वी जिसकी आकृति गोलाकार है। हालांकि इसकी आकृति पूर्णतः गोलाकार नहीं है, यह नारंगी की भांति गोल है। तो इसकी यह आकृति है, तो इसमें एक केंद्र होगा और जिसके केंद्र से इसकी परिधि को मिलाया जाएगा तो इस रेखा को त्रिज्या कहा जाएगा। तो पृथ्वी की त्रिज्या का पता किसने लगाया? आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी की त्रिज्या का पता सर्वप्रथम किसने लगाया, तो वो एरोटोस्थनीज थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सौर मंडल में वो कौन सा ग्रह है जिसके ऊपर वलय पाया जाता है, तो वह ग्रह है शनि, जिसमें कुछ इस तरह से वलय पाया जाता है। तो इस वलय की खोज किसने की? तो इस वलय की खोज गैलीलियो ने की। शनि ग्रह में जो रिंग स्थित है उस रिंग की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। सौर मंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 2006 से पहले सौर मंडल में कुल कितने ग्रह थे, तो उस समय जो है 9 ग्रह थे। 2006 में जो है हमारे सौर मंडल से जो 9वां ग्रह था, 9वां ग्रह प्लूटो सौर मंडल से काफ़ी दूर चला गया, जिसके कारण उसको अब सौरमंडल में के ग्रहों में गिनती नहीं की जाती है। वर्तमान में जो है सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में सौरमंडल में स्थित 8 ग्रहों के नाम को किस प्रकार से हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है आपका, जो पहला है वो बुध है, उसके बाद आपका शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद जो है आपका शनि है, शनि, फिर अरुण और सबसे अंत में वरुण। तो ये सौर मंडल में स्थित 8 ग्रह है जो सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम है। सबसे पहला ग्रह जो है बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और सबसे अंत में वरुण स्थित है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी वरुण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह जो है बृहस्पति है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सौर मंडल में स्थित सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बुध। और शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वह है शुक्र। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है?
ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी वरुण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और बृहस्पति ग्रह जो है इसे पीला ग्रह कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है, तो बृहस्पति को। और यह जो शुक्र ग्रह है, मैंने अभी आपको बताया कि यह जो है सबसे अधिक चमकीला ग्रह है और इसे ही पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, इसे जुड़वा ग्रह कहा जाता है। और यह वरुण जो है इसे हरा ग्रह कहा जाता है। वरुण को कौन सा ग्रह कहा जाता है, इसे हरा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग जो है हरा है, इसलिए इसे हरा ग्रह कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है? आपको बताना है निम्न में से किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। और बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी की उपग्रह चंद्रमा है और बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड है, और जो कि यह जो है सौरमंडल में स्थित सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये जो है मंगल ग्रह है, इसके उपग्रह फोमोस और डिमोस है। फोमोस और डिमोस ये जो है मंगल ग्रह के उपग्रह है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने पहले ही बताया, तो आज यह क्वेश्चन आपके सामने आ भी गया कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए गैनीमेड, ऑप्शन बी डिमोस, ऑप्शन सी टाइटन, ऑप्शन डी फोबोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा गैनीमेड। गैनीमेड जो है यह बृहस्पति का उपग्रह है और सौरमंडल में स्थित सबसे बड़ा उपग्रह है। आपको पता है कि मैंने पहले भी बताया कि बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल में स्थित सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह है और उसी का उपग्रह यानी गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। और ये डिमोस ग्रह जो है मंगल का उपग्रह है और फोबोस भी आपका ये जो है मंगल का उपग्रह है। और टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो उसका राइट आंसर होगा टाइटन। और आपसे यहीं पर प्रश्न एक और पूछा जाए, आपसे एक प्रश्न और यहाँ पर पूछ लिया जाए कि बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो बृहस्पति के कुल जो है 67 उपग्रह है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी अरुण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। और बात करें वरुण को, तो इसे हरा ग्रह कहा जाता है। और ये अरुण जो है इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रह जो है लेटा हुआ है। और शुक्र को पृथ्वी की वाहन कहा जाता है और शनि ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है। शनि ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? ऑप्शन ए प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी सेरेस, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी साइरस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी साइरस। आप लोगों को थोड़ा यहाँ खास ध्यान देने की ज़रूरत होगा कि यहाँ साइरस और ये सेरेस दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो साइरस जो है सर्वाधिक चमकीला तारा है और सेरेस जो है यह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जब पूछा जाएगा तो उसका राइट आंसर होगा सेरेस। सेरेस और साइरस दोनों जो है एक जैसे दिखते हैं, तो ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है और साइरस जो है सबसे अधिक चमकीला तारा है।
बात करें प्रॉक्सिमा सेंचुरी की, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित तारा है, और सूर्य जो है यह भी एक तारा है जो कि सौरमंडल का मुखिया है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुध। बुध जो है सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है, और सबसे कम समय में यह सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है, क्योंकि यह जो है इसका कक्षा भी जो है छोटा है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो इसको कम दूरी तय करना पड़ता है, और कम समय में जो है, एक तो इसका गति भी तेज है और दूसरा इसको दूरी भी कम तय करना पड़ता है, इसलिए जो है सबसे पहले अपना परिक्रमा पूरा कर लेता है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? ऑप्शन ए 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 12 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 12000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। यदि यहीं पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, तो सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यह कुछ जीके से संबंधित ये आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इसी तरह से और भी जीके से संबंधित अपडेट पाने के लिए और हमारी सभी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।